नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवाह उपाध्याय और बजट स्पेशल इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट लोकसभा में आज पेश कर दिया। बेहद भारी भरकम इस बजट में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के साथ ही हर तबके का ख्याल रखने की कोशिश की गई। कोविड काल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसमें क्या कुछ खास रहा और बजट आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इसे जानने की कोशिश हम इस खास बुलेटिन में करेंगे। तो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए इस बार 35 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में खास तौर पर हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य पर सरकार ने विशेष रूप से फोकस किया। हेल्थ केयर का बजट 137% बढ़ा दिया गया। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे पर भी खास फोकस दिया गया। रेलवे के लिए कुल 1,10,000 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जबकि साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ITR से छूट दी गई। I shall be moving amendments to DICGC Act 1990 organization has repeatedly तो बजट के पेश होने के साथ प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बजट के जरिए वित्त मंत्री ने लोगों की चिंताओं को कम किया है। बजट से राज्यों के बीच आर्थिक फासला कम होगा। बड़ी राशि का प्रावधान वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य मद में किया गया है। सीनियर सिटीजन से लेकर कृषि के क्षेत्र का सवाल हो या क्षेत्रीय विषमता को लेकर कई ऐसे ऐलान हैं जिससे विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच का जो विकास का फासला है वो कम हो सकेगा। तो कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बजट को निराश करने वाला बजट बताया और कहा कि ये बजट चुनावी बजट है, जिसमें उन राज्यों को फोकस किया गया, उन राज्यों पर ये बजट केंद्रित है जहां चुनाव होने वाले हैं। इस बजट से बिहार को विशेष रूप से निराशा हुई है। यह बजट अपने आप में जनता को छलने की एक और कोशिश की है मोदी सरकार ने। रोजगार सृजन के कोई उपाय इसमें नहीं है। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई बात नहीं कही गई है। और अपने आप में आप देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत कैसे कम हो, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो बिहार के AIMIM के विधायकों ने आम बजट को छलावा करार दिया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बजट को बकवास बताया। इस बजट में भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल पाई है। कोरोना, नोटबंदी और GST ने कारोबारियों की कमर तोड़ डाली है। काले धन वापस नहीं लाने वाली सरकार अब की बार भी गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, किसानों और मजदूरों के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इस साल के बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा है, ये सब भी जानना चाहते हैं। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ इस बजट में सस्ता हुआ और क्या महंगा है। मोबाइल उपकरण महंगे हो गए, यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि आप मोबाइल खरीदने वाले हैं तो अब ये उपकरण महंगे हो गए हैं। कॉपर सस्ता हुआ है। तो एक आम आदमी आम भाषा में ये जानना चाहता है कि क्या महंगा और क्या सस्ता। सोलर इन्वर्टर महंगे हो गए हैं। लेदर, अगर इससे बने हुए प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो वो अब आपको सस्ते मिलेंगे। ऑटो पार्ट्स महंगा हो गया है। सोना चांदी सस्ता हुआ है और महिलाएं इस खबर से जरूर खुश होंगी कि सोना और चांदी महंगे नहीं है, उनमें रियायत मिली है लोगों को। कॉटन महंगा हो गया है। वाहन सस्ते हो गए हैं, यानी आप अगर वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो इसमें आपको रियायत मिली है। मोबाइल उपकरण महंगे हुए हैं। और पटना से हमारे साथ सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त लाइव जुड़ गए। आनंद, बजट के शुरू होने से पहले लोगों तक हम पहुंचे, उनसे उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश की। अब बजट सामने है, वो इस बजट को
क्या अपनी उम्मीदों के आसपास मानते हैं या उम्मीदों के अनुरूप ही है, या फिर वो जो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? देखिए भी निश्चित तौर पे, और पटना में इस वक्त हम सेंट्रल मॉल के पास है और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप अगर सोना चांदी खरीदने जाएंगे तो सस्ता हो गया, ये सुनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा लग रहा है कि जैसे पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो आने जाने पे आम आदमी पे ये थोड़ा असर पड़ेगा। हमारी मतलब जेब पे ये थोड़ा असर तो पड़ेगा कि आज दैनिक दिनचर्या जो हमारी है वो थोड़ा प्रभावित होगा उससे। बट हाँ, सोना चांदी जो औरतों का मतलब मेन व्यू होता है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि सोना चांदी सस्ता हो गया है। और दूसरी बात ये कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए 35,000 करोड़ रुपए, वो बहुत अच्छी बात है। पूरी जानकारी आ गई है आपके पास? हाँ, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसानों के लिए भी अच्छा किया गया है। मतलब इसी तरह से मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी जो कि महंगी जो चीज़ें हुई हैं, जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें महंगी हुई हैं, उससे थोड़ा सा हम लोगों पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। सर, इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये सुनकर कैसा लग रहा है? सर, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्लैब में रियायत मिलना चाहिए था। 70 साल के बड़े बुजुर्गों के लिए रियायत मिली है, 75 ईयर्स ओल्ड को मिला है। और चलिए, ऐसे भी जो सरकार की पॉलिसी है, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं कि बताइए, हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे जो ऐतिहासिक चीज़ है लाल किला, उसमें तोड़फोड़ किया गया। किसानों के लिए बड़ा घोषणा कर दिया गया, MSP रेट 1.5 गुना हो गया। यस सर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको पहले मैनेज कर लेना चाहिए था। अच्छा नहीं लगा। हम विदेशियों के आगे सर झुका के रहते हैं। मैं व्यापारी आदमी हूँ। अच्छा। काफ़ी डिमोरलाइज होना पड़ता है। यार, तुम्हारे कंट्री में ऐसा होता है क्या? तुम नरेंद्र वो तो सर वो तो गुजर गया। और बताइए, इस बजट में आपको क्या कुछ अच्छा लगा और किस बात से निराशा हुई? देखिए, निराशा और आशा की बात तो हर बजट में लगा हुआ होता है। सरकार का पॉलिसी कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें रियायत और मिलनी चाहिए थी। अब गोल्ड से बड़े लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा डीजल और पेट्रोल में हम लोगों को रियायत मिलनी चाहिए थी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल आनंद कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो उसका असर बाकी तमाम दूसरी चीजों पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या इस बार इसकी बढ़ोतरी से, क्योंकि डीजल पर 4 और पेट्रोल पर 2.5 रुपए कृषि सेस लगाया गया है, तो ऐसे में ये इसके मूल्य बढ़ जाएंगे, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे में लोगों की रिएक्शंस क्या है, लोग कैसे इसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल में जो सेस लगाया है, उससे आपको क्या लगता है कि बाकी पे भी असर पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की ज़्यादातर 2 व्हीलर का हम लोग का चालक है, तो हम लोग ड्यूटी पर्सन है, तो हम लोग को पॉकेट पे असर पड़ेगा, जो कि सैलरी के हिसाब से कम होता है। तो कम होने का बढ़ने का चांस ज़्यादा है, और जो बढ़ जा रहा है, जो हम लोग को पॉकेट पे सीधा असर पड़ता है। और बजट ओवरऑल आपको कैसा लगा? सही लगा। कुछ चीज़ अच्छे हैं, जैसे सैनिक स्कूल 100 सैनिक स्कूल खुलने का प्रावधान आया है। लेकिन आनंद सरकार ने ये साफ कर दिया है कि डीजल और पेट्रोल पर जो 4 और 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया जा रहा है, उसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो ग्राहक हैं या जो पब्लिक है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए, अभी बहुत लोग इस बजट को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 2.5 रुपये और 4 रुपये पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाए गए सेस, आम लोगों पर उसका असर नहीं पड़ेगा, तो एक अच्छी राहत वाली बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप आ गया जी। अब सर बताइए, इस बजट के पहले आपकी उम्मीद क्या थी, और बजट जब आ गया तब आपको क्या लग रहा है? देखिए, बजट जैसा हर साल आता था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप पिछले 1 साल में देखिए तो कोविड के पीछे सरकार का भी बहुत खर्चा हुआ है। वो भी चाहे किसी ना किसी तरह से वो उस तरह का भरपाई हम ही लोग से ले, डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। बट 2-3 चीज़ अच्छा हुआ है। जैसे आप एजुकेशन के फील्ड पे देखिएगा तो उन लोग ने काफ़ी किया है। आपका बैंकिंग के लिए उन लोगों ने किया, कुछ 20,000 करोड़ का जो NPA था उसका वो बजट उन लोग ने अप्रूव किया है। तो बैंकिंग में हो गया, इंश्योरेंस में हो गया, आपका जो गरीबों के लिए करने का था वो लोग ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कुछ 90% तक कर दिया है, कुछ और वो लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ओवरऑल देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बट हाँ, ठीक है, गरीबों के लिए ज़्यादा है, बट हम लोग जैसे मिडिल लोग के लिए बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स स्लैब भी अगर हो जाता कुछ इनकम टैक्स के स्लैब में भी बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं मिला है। और पिछले अगर आप 1 साल में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पॉकेट से पैसा हम ही लोग का निकला, बट कहीं से इनकम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जॉब करती हैं, एक वर्किंग लेडी के लिए बजट अगर हम सीधा भाषा में पूछें, बहुत सारे दर्शक देख भी रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे?
सर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो कुछ मतलब जैसे हम लोग आम इंसान हैं तो रेगुलर का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल हुआ है महंगा, नहीं वो आम लोगों पे असर नहीं डालेगा, वो आप निश्चिंत हो जाइए। बाकी अगर ओवरऑल अगर बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी चीज़ हुई है। अभी कोरोना को लेके भी जो हुआ है उससे काफ़ी हद तक हम लोग के मतलब लाइफस्टाइल पे फ़र्क आएगा और मतलब अच्छी तरह से हम लोग अच्छे से रह पाएँ। अच्छा, कोरोना के बाद ही पहला बजट है तो आपको लगता है कि जितनी उम्मीदें थी आम लोगों की वो शायद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कोशिश की है तो उससे आप संतुष्ट हैं? अभी जो गवर्नमेंट ने जो ये बोला है 35,000 करोड़ रुपये कोरोना वैक्सीन को लेकर जो देगा, ये सही नियम है इसका, गवर्नमेंट ये चीज़ सही कर रही है। आम लोगों के लिए अगर आम भाषा में बात करें तो कैसा रहा? आप लोगों के लिए कैसा रहा? हम लोग के लिए तो सर सही नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है? जॉब करने आते हैं यहाँ पे, पेट्रोल महंगा हो गया, एक्सपेंस सैलरी उतना है नहीं, फिर आने जाने में एक्सपेंस ज़्यादा लगेगा। अच्छा, इस बजट के पहले पेट्रोल महंगा हो गया था नहीं? हाँ सर, आप बताइए, आप बहुत अच्छे से बता रहे थे कि और अगर हम बात करें इस बजट को लेकर, मध्यम वर्गीय की चाहत होती है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले, लेकिन फिर भी जो कोरोना के बाद ये बजट आया तो आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसे मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया गया? देखिए, ये तो वित्तीय संकट हर देश के साथ और हर किसी को झेलना पड़ा, लेकिन मोदी जी इसमें काफ़ी पेशेंसली और ढंग से काम किए हैं। रहा आम लोगों की बात, आपने कही थी कि डीजल पेट्रोल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है सर। ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी का कीमत देख लीजिए। इस बार जो 4 रुपये और 2.5 रुपये की जो बात हो रही थी वो बोल रहे थे इससे आम लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, इसके पहले जो बढ़ गया दाम उसको लेकर आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, और चाहे दाम अभी बढ़े या पहले, लेकिन फ़र्क तो हम ही लोगों के ऊपर आता है ना। मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगा, अभी भाई साहब ने बतलाया कि 100 सैनिक स्कूल ओपन करने की बात है। शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में भी काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ सर को, जो हमारे इससे रिलेटेड ऑफिसर हैं, नेताजी लोग हैं, उनको, कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। जब आप सरकार के तरफ से एक सर्कुलर आया कि जो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड और ये जो जब तक ये बंदी है स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तब तक का फी माफ़ किया जाएगा, फी लिया नहीं जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे मैसेज आता है विद्यालय। देखिए, आपने एक समस्या बताई हो बिल्कुल। सर, एक और भी जानकारी देना चाहेंगे। आनंद, कोरोना के पीरियड में लोगों को हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे में हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है। 17 नए इमरजेंसी हेल्थ सेंटर की शुरुआत की जा रही है। कोशिश तो यही हो रही है ना कि आने वाले वक्त में इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सामना न करें और इस वजह से हम किसी परेशानी में न पड़े। कम से कम उस बेसिक लेवल पर अब इसकी शुरुआत कर दी गई है सुधार के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विभा, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि कोरोना के बाद पहली बार ये बजट पेश किया गया तो लोगों की उम्मीदें भले ही बजट से रहती हैं, हमारी और आपकी भी बजट पे उम्मीदें रहती हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिए तो दूरगामी फैसले हो सकते हैं अगर ठीक से गंभीरता से आप देखें तो। देखिए, इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कई सारी घटनाएं घटी, कई लोगों के कोरोना की वजह से मौत हुई। अब वैसी स्थिति परिस्थिति न हो तो इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश किया गया है, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ये फैसला? बिल्कुल, जिस तरह का डिसीजन हम लोग के पीएम स्टार्टिंग से लेते गए हैं और खास करके कोरोना को उसने जिस तरह से तवज्जो दिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जिस तरह के कोरोना के लिए वो वैक्सीन का हम लोग के लिए पूरी तरह से फ्री कर रहे हैं। आप तक हम पहुंचेंगे और इस वक्त पब्लिक ओपिनियन बहुत मायने रखती है। पब्लिक क्या सोच रही है इस बजट को लेकर, ये बहुत खास हो जाता है। फिलहाल आपको सुनाते हैं नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर। बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे
तो जो स्पेयर पार्ट 100 रुपए में मिलता था वो 60 रुपए या 65 रुपए में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे। देखिए, जिस तरीके से एक संतुलित बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है एक पैंडेमिक के बाद, जिस तरीके से कोरोना से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रखी है, उसके बावजूद इतना संतुलित बजट देना जहां पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सीनियर सिटीजन्स तक को जिस तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं, किसानों का जहां पे एक तरफ ज्वलन मुद्दा उठ रहा है, उसमें जिस तरीके से पिछले 7 सालों में सरकार के रहते हुए किसानों के इन्होंने स्टैट्स जिस तरीके से सामने दिए, जिसमें बताया कि कैसे उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है इस पैंडेमिक के दौरान इससे बेहतर और इससे संतुलित बजट और नहीं हो सकता। ऐसा है, यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है। सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर स्वास्थ्य सेक्टर में आपने देखा कि लगभग 137% की वृद्धि की गई है और 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये वृद्धि है। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये बजट 70,000 गाँव को मजबूत करेगा। वहाँ के स्वास्थ्य सेक्टर जो हमारे गांव के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, 602 गांव में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो हॉस्पिटल जो स्पेशल केयर और क्लिनिक जो बनेगा वो एक विशेष उपलब्धि होगी। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती हुई, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, इस रेवेन्यू से ही रफ्तार मिलेगी देश को विकास के हर क्षेत्र में, और ये रेवेन्यू कैसे पहुंचेगा इसे भी हम आप तक बताएंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आज की बजट की क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, क्या कुछ खास अलॉटमेंट किए गए, इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए वित्त मंत्री ने बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न भरने से राहत दे दी गई है, छूट का ऐलान किया गया है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करते हुए इस पर 64,000 करोड़ से ज्यादा के खर्च का ऐलान किया। ये योजना नई बीमारियों की पहचान, जांच और निदान पर काम करेगा, संस्थाओं को मजबूत करेगा। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।